क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना तनाव और डर क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम उन चीजों को कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। हम उस रेत को मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं जो पहले ही फिसल चुकी है। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कला बताऊंगा जिसे समझ लिया तो दुनिया की कोई भी हार या कोई भी नुकसान आपको तोड़ नहीं पाएगा। नमस्ते। अक्सर हम अपनी कामयाबी, अपनी शरीर और अपनी रिश्तों को मेरा कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत वो है जो कबीर दास जी ने एक दोहे में कह दी थी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे डिटैचमेंट या वैराग्य का ये विचार आपको कमजोर नहीं बल्कि मानसिक रूप से पत्थर जैसा मजबूत बना सकता है। हम कबीर की इस सीख को आधुनिक स्टोइक फिलॉसफी के चश्मे से देखेंगे। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी उसका अहंकार है। हम एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, तो अनजाने में हम खुद को एक जेल में बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें उस चीज को खोने का डर सताने लगता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, वही एंजाइटी की जड़ है। आप जितना अधिक किसी चीज को अपना मानेंगे, उसके जाने पर आपको उतना ही अधिक दर्द होगा। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये समस्या और बढ़ गई है। हम अपनी इमेज को लेकर इतने जुनूनी हैं कि दूसरों की एक छोटी सी टिप्पणी हमें हफ्तों तक परेशान करती है। हम भूल जाते हैं कि ये इमेज भी हमारी नहीं है, ये तो लोगों के दिमाग में बनी एक धारणा है। कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। इस दोहे की गहराई को समझिए। यहां तेरा का मतलब सिर्फ ईश्वर नहीं है, इसका मतलब है कुदरत या नेचर, यूनिवर्स। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, वो कुदरत का है। आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपका ज्ञान, ये सब समाज और अनुभवों की देन है। आपकी सांसें, ये भी एक उधार है जो एक दिन वापस लौटानी होंगी। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वो केवल कुछ समय के लिए आपके पास अमानत के तौर पर रखा गया है, तो चमत्कार होता है। आपका अहंकार पिघलने लगता है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो नुकसान किसका? जब मैं मालिक ही नहीं हूं तो दिवालिया होने का डर कैसा? महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, कभी मत कहो कि मैंने इसे खो दिया, बल्कि ये कहो कि मैंने इसे वापस लौटा दिया। क्या आपको कबीर और एपिक्टेटस की बातों में समानता दिखी? स्टोइक्स मानते थे कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, वो जो आपके वश में है, इंटरनल, वो जो आपके वश में नहीं है, एक्सटर्नल। आपकी संपत्ति, आपका स्वास्थ्य और आपकी शोहरत, ये सब एक्सटर्नल है, ये कुदरत के नियम के अधीन है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम इन चीजों का उपयोग तो करें, लेकिन इनके गुलाम न बने। कबीर का सौंप देना असल में स्टोइक्स का आमोर फाती यानी अपनी नियति से प्यार करना है। जब आप मान लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कुदरत का हिस्सा है, तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हम काम करना छोड़ दें या हम लापरवाह हो जाएं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आपको और भी बेहतर काम करने की आजादी देता है। सोचिए, एक खिलाड़ी जो सिर्फ जीत के बारे में सोच रहा है, मेरा मेडल, मेरी जीत, वो दबाव में गलती करेगा। लेकिन एक खिलाड़ी जो ये मानता है कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है, वो सिर्फ अपने खेल का आनंद लेगा, वो निडर होकर खेलेगा। सोने से पहले सोचें कि आज आपने किन चीजों पर अपना हक जताया। क्या वो वाकई आपकी थी? हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आज आपके पास है, ये जानते हुए कि कल वो जा भी सकती है। अपनी ऊर्जा केवल अपनी मेहनत और अपने व्यवहार पर लगाएं, बाकी सब यूनिवर्स को सौंप दें। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमसे हमारा सबसे प्यारा इंसान या सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है। उस वक्त ये दोहा आपकी ढाल बनेगा। अगर आप पहले से ही ये मानकर चलेंगे कि तेरा तुझको सौंपता, तो उस वियोग में भी आप अडिग रहेंगे। असली मानसिक शक्ति, मेंटल टफनेस, ये नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं, बल्कि ये है कि जब आप गिरें तो आपको पता हो कि जो गिरा है वो सिर्फ एक एक्सटर्नल हिस्सा था। आपकी आत्मा या आपका सेल्फ अब भी अखंड है। आज से अपनी जिंदगी को एक मैनेजर की तरह जिएं, मालिक की तरह नहीं। एक मैनेजर जानता है कि कंपनी उसकी नहीं है, लेकिन वो उसे पूरी ईमानदारी से चलाता है।
इसी तरह इस जिंदगी को जिएं, पूरी शिद्दत से प्यार करें, पूरी मेहनत से कमाएं, लेकिन दिल में हमेशा ये याद रखें कि शाम होते ही सब कुछ वापस सौंपना है। जिस दिन आपने मेरा और तेरा के बीच के इस बारीक पर्दे को हटा दिया, उस दिन आप सही मायनों में आजाद हो जाएंगे। याद रखिए, बोझ उठाने से कंधे थकते हैं और मेरा मेरा का बोझ उठाने से मन थकता है। बोझ उतार दीजिए और शांति से जिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सुकून दे पाया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस वक्त मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और ऐसी ही गहराई भरी बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद पर काम करते रहिए।